बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक। इसके लिए हमने ले लिए 2 गुडियाँ पालक की। इनको अच्छी तरह से काट लिया और अच्छी तरह से धो लिया है। इसको अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके अंदर किसी तरह की कोई मट्टी ना रह जाए, सालन का जायका ख़राब हो जाता है। अब हम इस पालक के साथ ले लेंगे 1 अदद आलू। पालक को हम पानी के अंदर डाल के खुले बर्तन में गला लेंगे। ये बात याद रखें, ये सबसे अहम पॉइंट है किसी भी साग के लिए कि इसको कभी भी कुकर में नहीं डाला जाता। कुकर श्योरली फट जाता है क्योंकि ये साग प्रेशर पड़ता है तो ये उसका रास्ता गैस का बंद कर देता है तो वो फट जाता है। तो इसलिए साथ में हमने काट लिए हैं 2 अदद छोटे से आलू। इनको पानी में रखें जब तक आपने इनको बॉयल नहीं करना, वरना ये काले हो जाते हैं। पालक गलने के बाद इसको हमने हल्का हल्का कूट लिए क्योंकि वरना रेशे मोटे जो होते हैं वो मज़ा नहीं करते। आलू को हमने बॉयल कर लिया है, छिलका इसके ऊपर से उतार लिया है। अब हम बनाएंगे मसाला। मसाला बनाने के लिए हम एक दरमियाने साइज़ का जो प्याज है उसको हमने कट कर लिया है। 2 स्पून जो है 2 राइस वाली स्पून हमने ऑयल ले लिया है। आप इसको जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया। अभी इसमें हमने शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम पकाएंगे अगेन लाइट ब्राउन होने तक। ये जनाब हमारा पक चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर जो कि बारीक कट किए हुए हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे मसाले। उसमें सबसे पहले आप डालेंगे जनाब सुरख मिर्च पाउडर आधा चम्मच। उसके अलावा गरम मसाला या आप काली मिर्च जो से आपको पसंद है आधा टीस्पून वो डाल देंगे। उसके साथ हम डालेंगे नमक हस्बे जायका। आप साग में हमेशा नमक कम रखते हैं वरना ये नमक ज़्यादा होने का चांस होता है। अब इसमें शामिल कर दीजिए हमने आधा चम्मच हल्दी। हल्दी जो है बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देंगे जीरा। जीरा भी आप खानों में मैक्सिमम शामिल करें, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हेल्थ के लिए। और एंड में हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई मिर्च अगेन आधा टीस्पून और सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 कटी हुई वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। और सबसे आखिर में इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच मेथी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और आती है खाने के अंदर से। अब हमने इस मसाले को इसी तरह से पकाना है जब तक कि हमारा टमाटर मुकम्मल तौर पे गल जाए। जो ये हमारा मसाला मुकम्मल तौर गल के शक्ल में आ जाए तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पालक और साथ में शामिल कर देंगे आलू जो कि हमने पहले बॉयल किए थे। और इसको हमने कितनी देर तक पकाना है, ये सबसे अहम पॉइंट है कि ये घी छोड़ दे, इसके अंदर से पानी खुश्क हो जाए तो ये बेहतरीन सा आलू पालक तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ठीक घी छोड़ने तक नहीं पकाया तो उसका जायका पानी होने की वजह से वैसा मज़ेदार नहीं होगा। ये पालक के अंदर 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इन बातों का ख्याल करें, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये हमारी बेहतरीन सी आलू पालक तैयार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।